बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक गांव गोकुलपुर में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। हरिराम का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी गौरी और 9 साल का बेटा अर्जुन। हरिराम अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती करता था, परंतु बरसों से बारिश कम होने के कारण उसकी फसलें बार बार नष्ट हो जाती। परिवार अक्सर भूखा सोता और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते कि किसान हरिराम की जमीन तो जैसे कभी हरी नहीं होती। हरिराम दिन रात मेहनत करता, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती। गौरी कई बार आंसू बहाती और कहती, हरी, मेहनत तो तुम जान तोड़कर करते हो, पर शायद भगवान हमारी सुनते ही नहीं। अर्जुन मासूमियत से पूछता, पिताजी, क्या कभी हमारी फसल भी खेत को हरा कर देगी? हरिराम बेटे को दिलासा देता, जरूर बेटा, एक दिन सब ठीक होगा। एक रात जब हरिराम अपने खेत में उदास बैठा था, अचानक उसे एक बुजुर्ग साधु दिखाई दिए। साधु की आंखों में तेज और चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने हरिराम से पूछा, क्यों बेटा, इतनी निराशा क्यों? महाराज, मेरे खेत सूखे रहते हैं, मेरे घर में अनाज नहीं है। मैंने हर कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहा। अब तो लगता है जैसे भगवान ने मुझे भूल ही गया। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, ईश्वर किसी को नहीं भूलते। कभी कभी इंसान को कठिनाइयां इसलिए मिलती हैं ताकि वह सीख सके कि असली ताकत धैर्य और परोपकार में है। कल तुम जो बीज बोगे उस पर ध्यान देना। हरिराम ने सोचा कि ये बात तो बहुत साधारण है, पर अगले दिन उसने साधु की सलाह मान ली। वह खेत में बीज डालने ही जा रहा था कि अचानक उसके हाथ में एक चमकीला बीज आ गिरा। बीज मानो सोने की तरह चमक रहा था। उसने चौंक कर उसे अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हफ्ते भर बाद उस जगह से हरे भरे पौधे निकलने लगे, जबकि बाकी खेत अभी भी सूखे थे। हरिराम ने मन ही मन सोचा, शायद ये वही साधु का आशीर्वाद है। दिन बीतते गए और उस पौधे ने पूरे खेत को हरियाली से ढक दिया। हरिराम की फसल अब पूरे गांव की सबसे सुंदर थी। गौरी और अर्जुन खुशी से झूम उठे। पर धीरे धीरे हरिराम के मन में अहंकार जन्म लेने लगा। गांव वाले उससे बीज मांगने आए तो वह हंसकर बोला, जब मैं भूखा था तो तुम सबने मुझे ताने मारे, अब क्यों मैं अपना राज तुम्हें बताऊं? गांव के किसान हाथ जोड़कर कहते, भाई, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें भी थोड़ा अनाज दे दो। पर हरिराम अब सुनना नहीं चाहता था। उसने अपने गोदाम भर लिए और दूसरों को भूखा छोड़ दिया। गौरी ने गुस्से में कहा, हरि, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम भूल गए कि भूख कैसी लगती है? हरिराम बोला, अब मेरे पास धन है, मुझे औरों की परवाह क्यों करनी चाहिए? इसी बीच एक दिन अचानक साधु फिर से आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव वाले भूख से परेशान हैं और हरिराम के घर अनाज के ढेर लगे हैं। साधु ने कठोर स्वर में कहा, हरिराम, तूने वचन भुला दिया। तूने यह वरदान दूसरों को तिरस्कृत करने के लिए नहीं पाया था। हरिराम हंसते हुए बोला, यह सब मेरा हक है और कोई मुझसे छीन नहीं सकता। इतना कहना ही था कि अचानक तेज आंधी चली। वही सुनहरा पौधा जो खेत में उगा था, धीरे धीरे मुरझाने लगा। कुछ ही समय में पूरा खेत सूखा हो गया। हरिराम का चेहरा उतर गया। वह दौड़कर साधु के पैरों में गिरा। महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं अब कभी स्वार्थी नहीं बनूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, अनाज तो फिर उगाएगा, पर याद रखना, सच्ची संपत्ति वही है जो बांटने से बढ़ती है। अब अपने खेत के बीज सब गांव वालों के साथ साझा करना, तभी तेरा खेत भी फिर से लहलहाएगा। हरिराम ने साधु के चरणों में सिर झुकाकर वचन दिया। अगले ही दिन उसने अपना सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। धीरे धीरे गांव के खेत भी हरे होने लगे और सबका जीवन सुधर गया। अब हरिराम को लोग न केवल किसान बल्कि गांव का दाता कहकर बुलाने लगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मेहनत और धैर्य से पाया गया धन तभी सफल है जब उसे बांटा जाए। लालच से भरे मनुष्य का सुख क्षणिक होता है, पर दया और परोपकार अमर होते हैं।